8. जैसी मर्चेंट नेवी के ऑफिसर ने बताया कि ये शिप कराची या मुंबई नहीं बल्कि ओमान जा रहा है, हम पांचों की फट के फ्लावर हो गई। What? ओमान जाकर क्या करेंगे हम? वो तुम लोग डिसाइड करना। अरे पर श्रेया अथर्व शब्बीर को देखने लगी। तुम दोनों ने कहा था कि ये शिप। मैंने उसे टोका, रहने दे श्रेय, इन दोनों ने कोई बात नहीं की। ये भोसड़ी का बवासीर यही अपनी पस्तों घस्तों में बात करके हमें चूतिया बना रहा है, साला भिखारी। भिखारी किसे बोलता है? मैं तो सिर्फ तुझे भिखारी बोल रहा हूँ, दुनिया तो पूरे देश को भिखारी कहती है। बशीर फिर मुझे मारने के लिए आगे आया, पर इस बार अथर्व ने उसको धक्का दे दिया। रुक जा भाई, तू थम जा 2 मिनट। बहन के टके लड़े जा रहे हो आपस में, ये नहीं देख रहे कि तीसरा मजा ले रहा है। तो क्या दुनिया मजे लेती है हमारे झगड़े की, इसमें कौन सी नई बात है? अथर्व मेरा मुंह देखने लगा। तुम लोगों का झगड़ा हो गया हो तो इस शिप का फेयर निकालो। किस बात का फेयर? ओमान नहीं जाना हमें। हाँ, ओमान जाकर क्या करेंगे हम? हमें इंडिया जाना है। ठीक है, तो मेरा शिप खाली करो। खाली करो? What do you mean खाली करो? I mean leave my ship। रुको श्रेया, 1 मिनट, सब इधर आओ। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने उसे रोका और ऑफिसर जाकिर से थोड़ा दूर करके बशीर और शब्बीर के पास ले आया। मैंने अथर्व को भी इशारे से पास बुलाया। हम पांचों ने क्रिकेट प्लेयर्स के जैसे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक हर्डल बना लिया। श्रेया तू बात मत कर, अथर्व श्रेया को लेकर अंदर चला जा। शब्बीर तू भी बशीर को लेकर अंदर निकल, मुझे इससे अकेले में बात करने दे। अथर्व ने मेरे कंधे से हाथ हटाया। चल बे चल। बशीर भी बोला, तेरे बाप के नौकर नहीं है सब, जो तू ऑर्डर दे और हम मान ले। नौकर नहीं कर्जदार हो, वही बने रहो, पैसे मेरे पास हैं, जाओ सब, मैं सेटलमेंट करके आता हूँ। इस बार किसी ने बहस नहीं की, चारों अंदर चले गए। उनके जाते ही मैं बड़े प्यार से बोला, कैप्टन साहब आपने अपनी बात तो कह दी, अब मैं आपको हमारी परेशानी बताना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं कैप्टन नहीं हूँ, आई एम द सेकंड ऑफिसर। Oh, then it my heartily wish that you will become the chief of this ship very soon then. ओह, तो तुम मर्चेंट नेवी रैंक्स के बारे में जानते हो? चीफ इज माय सीनियर। मैंने तो मक्खन लगाने के लिए कह दिया था कि जल्दी चीफ बनोगे। मुझे क्या पता था कि चीफ की पोस्ट सेकंड ऑफिसर के बाद और कैप्टन से नीचे होती है। लिटिल बिट सर, बुक्स में पढ़ना और सामने से देखना, इट्स अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। क्या पढ़ते हो तुम? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, मैंने सुना है कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। ऑफ कोर्स सर, बट पढ़ना इज फन। मेरे लिए तो नहीं भाई, मुझे तो किताबें देखते नींद आती है। एनीवेज, यू आर अबाउट टू टेल मी समथिंग। बिफोर दैट सर, क्या मैं आपके बारे में कुछ जान सकता हूँ? जैसे कि क्या आप भी दिल्ली से हैं? अरे वाह, यूजुअली जब हम सेलिंग पर होते हैं और किसी से हिंदी में बात करते हैं तो स्टूपिड लोग पूछते हैं कि हम इंडिया से हैं क्या। पहली बार कोई मिला है जो पूछ रहा है कि दिल्ली से हो क्या। यस सर, ऑब्वियस क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब। वैसे है ना आप दिल्ली से? हाँ भाई, बचपन तो चांदनी चौक में ही बीता है और जवानी टेक पर। वैसे तुम और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तो अच्छे घर से लगते हो, ये टंकी प्रोसेस में कैसे फंस गए सर? हम अच्छे घर के ही हैं सर, और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी दोस्त है। उसके साथ जो लड़का है ना, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं तो शादीशुदा हूँ। रही बात हमारे यहाँ फंसने की, तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, एक को बचाने 2 गए और फिर तीनों फंस गए। बट मेरे और श्रेया के पास, श्रेया वो जो साथ में। आई नो, एक ही लड़की है तुम्हारे साथ, और कौन श्रेया होगी? अब तुम भी ऑब्वियस बातें बताने लगे। सॉरी सर, हम दोनों के पास तो पासपोर्ट भी है, दुबई का वीज़ा भी है हमारे पास। फिर नॉर्मली इंडिया जाने में क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया। मैं जाकिर का फेस देखने लगा। अगर मैं उसे पूरा सच बोल देता तो हमारी इमेज खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा झूठ का फ्लेवर मिलाया। सर, हम एक बेवकूफ़ी की वजह से क्रिमिनल केस में फंस गए। ओह, ऐसे तो बहुत लड़के मिलते हैं हमें। तुमने क्या कर दिया? चोरी की या किसी से झगड़ा कर लिया? सर, कोई चोरी कर रहा था, श्रेया का पर्स खींच रहा था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, बट हमने रिटेलिएट करने के चक्कर में उसको ज़्यादा ही मार दिया। अब जाकिर कुछ सेकंड्स तक सोचने लगा। तो ये चंगू मंगू कहाँ से आ गए? सर, ये हमारे गले पड़ गए बस। इन्होंने हमें एक टाइम खाना खिलाया था, उसी का एहसान जता रहे हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान से हैं, बिना कुछ लिए तो हमें जाने नहीं देंगे। तुम्हारी बातें तो मजेदार है लड़के, लेकिन जो शिप ओमान जा रहा है, मैं उसे बॉम्बे तो ले जा नहीं सकता।
और बिना तुमसे फेयर लिए तो मैं शिप पर रोक भी नहीं सकता। सो जाकिर ने जानबूझ के सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया। सर कितना फेयर देनी होगी? भाई तुम 5 लोग हो तो 2,500 लगेंगे। सर 5 नहीं 3, मैं श्रेय और अथर बस। और ये बाकी दोनों? ये अपना फेयर खुद देंगे, वैसे भी इन्हें कराची जाना है और हमें मुंबई। और ये शिप दोनों ही जगह नहीं जा रहा, रिमेम्बर? अब मैं स्माइल करने लगा। पर आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर? हाँ क्यों नहीं, 3 महीने बाद छुट्टी मिलेगी तब जाऊंगा। तब तक तुम लोग मेरे शिप पर रहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम तो बस इंडिया तक। ओमान तक? मैं तुम्हें ओमान छोड़ सकता हूँ, वो भी फेयर लेने के साथ। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारे फ्रेंड्स जाने। सर फेयर की बात कर लेते हैं ना, अगर 5 का 2,500 है तो 3 का 1,500 हुआ ना? हुआ तो सही, पर मैं इन दोनों का क्या करूंगा? काम करवाएंगे सर, पूरे शिप में झाड़ू लगवाएंगे, पोछा लगवाएंगे, हमें क्या। ठीक है, $1,500 दे दो और लो डेक के एक रूम में। 1 मिनट सर, $1,500 या दिरहम? डॉलर्स भाई, मैं दिरहम का क्या करूंगा? इंटरनेशनल वाटर्स में हूं मैं, किसी भी कंट्री में जाऊंगा तो डॉलर चलेगा ना वहाँ। ओह शिट, वो बेवकूफ बशीर मुझसे बोला था कि 250 दिरहम देने हैं, आप तो $1,500 मांग रहे हैं। अरे तो क्या ज्यादा मांग रहा हूँ? पासपोर्ट, वीजा, आईडी कुछ भी तो नहीं मांगी मैंने, बस $1,500 मांग रहा हूँ। $1,500 इंडियन करेंसी में 1.25 लाख के बराबर थे। मेरे पास अभी टोटल 2,000 के आसपास दिरहम थे, जो पूरे 50,000 भी नहीं होते थे। ऐसे में मुंबई पहुंचना तो दूर, ओमान जाना भी इम्पॉसिबल हो रहा था। सर मैं दिरहम समझा था, मेरे पास इतने डॉलर्स तो नहीं है। तो क्या हुआ, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करो और $1,500 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, सिंपल। और अगर फैमिली ने मना कर दिया तो क्या, मेरे वर्कर्स तुम 5 को उठाकर शिप से बाहर फेंक देंगे। ऑफिसर ने इतने नॉर्मल ढंग से ये बात कही कि मेरी रूह कांप गई। मैंने आसपास देखा, अब तक फिल्मों में देखते सुनते आए थे कि किसी को ले जाकर बीच समुंदर में फेंक दिया और उससे मछलियां खा गई। आज यही काम अपने साथ होने वाला था। मैं ऑफिसर से 24 घंटे का टाइम लेकर श्रेय और अथर्व के पास आया। ये दोनों एक छोटे से रूम में बंद थे। शबीर और बशीर को ऑर्डिनरी सीमैन की हेल्प करने भेज दिया गया था। मैंने श्रेय और अथर्व को सारी बात बता दी। ओह नो, अब क्या करेंगे हम? अरे करना क्या है, तुम्हारे पापा से मांग लेते हैं। ओफो यार, मेरे डैड अगर पैसे देंगे भी अब तो सिर्फ मेरे लिए देंगे, फिर बाकी सबका क्या होगा? अथर्व ने मेरी तरफ देखा, मैंने कंधे उचका दिए। बाकी सबको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, आई थिंक। शट अप पार्थिव, मजाक का टाइम नहीं है। पैनिक होने का भी टाइम नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और वैसे भी जब तक कोई पंगा ना हो तब तक मजा भी तो नहीं आता। अथर्व के कैजुअल बिहेवियर पर मुझे गुस्सा आ गया। चुप भोसड़ी वाले, बिल्कुल चुप। तेरी इस मजे के चक्कर में ना हमारी जान पे बनाई है साले। अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर। देख रही हो श्रेयू, ये फिर से बीच में टोक रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कैप्टन से कह के। Enough, Atharv. Parthiv is right. You're too much chaotic. I hate to say this though, but now I'm getting why Dad is always against you. अथर्व ने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, भाई chaotic मतलब? Oh God! मतलब तेरी बकचोदी, तेरी ये अनडिसाइडेड, अनप्लान्ड, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। कुछ भी ऑर्डर से नहीं, सब केओटिक। हाँ। अबे ऑर्डर तो जज करता है ना, हम क्यों करें? मैं और श्रेया दोनों उसे घूर कर देखने लगे। क्या? अरे बिलीव करो मेरा, 1-1.5 लाख इतने भी ज्यादा नहीं होते। आज का टाइम है ना, कुछ सोच लेंगे। शट अप, क्या घंटा सोचेंगे? 1,25,000 तो सिर्फ ओमान पहुंचने के लिए चाहिए। उसके बाद बॉम्बे पहुंचने के लिए अलग खर्चा करना पड़ेगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। श्रेया बेचारी टेंशन में इधर से उधर चलने लगी। What the hell यार अथर्व? Seriously, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। You're reckless. श्रेया बेबी, मैंने क्या? Enough. मुझे इंडिया पहुंचने के बाद तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। ये क्या कह रही हो बेबी? सही कह रही हूँ। You think only about yourself, your fun, your chaos. ऐसा नहीं। तुम रहो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, करो जितनी मर्जी सेक्स करना है तुमको। I want peace in my life. मैं स्टूपिड थी जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक। अथर्व अचानक उठा और बिना कोई वार्निंग या हिंट दिए श्रेया के पास गया, उसके बाल पकड़े और उसको किस करने लगा। अरे